तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका 7th एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लीजिएगा। मुझे जो है अपना चैनल चालू करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर अभी तक है जो मेरा 1K का टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि भाई भी आपके लिए ऐसे नए नए कंटेंट बना के लाता रहे। और हो सकता है बीच में जो है आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही, क्योंकि मेरे पास एक ही रूम है तो मैं पूरा बाहर से जाता हूँ खड़े होकर गली में, फिर वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि भाई आपके लिए कोई अच्छे कंटेंट ले सके और पर्सनल रूम ले ले, जहाँ पे आपके लिए जो है और भी अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो लेके आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एजुकेशन। तो स्टार्टिंग में हमें मेबल की पास्ट की मेमोरी को दिखाया जाता है जिसे वो सोच रही होती है, और तभी बोलती है ओ भाई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिखा आ जाता है, जिसको देख के ये अपनी जो होती है चाकू निकाल लेती है। तभी शिखा बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे सिर्फ यहाँ पे बात करने आया हूँ। तभी ये बोलती है कि मैं तो तुम्हें अभी मारने वाली थी। तभी शिखा बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे मारने वाली नहीं थी, और ना ही उस बंदे को जो बीच में आ जाता है। तो मेपल कहती है हाँ। फिर तभी शिखा कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो मेपल कहती है हाँ, पर मैं तुम्हारे जो है 1-2 लिम्स तोड़ने वाली थी। और उसके बाद ये कहती है क्या तुम फिर अपने आप को जो है दोबारा से ठीक कर पाते? तो शिखा बोलता है हाँ शायद से। फिर लड़की बोलती है मैं जो हूँ फुल पावर का यूज़ करने वाली हूँ, और तुम शायद से जो हो यहाँ पे मर भी सकते हो, तो इससे अच्छा है कि तुम जो हो यहाँ पे पहले ही क्विट कर लो। तभी ये बोलता है कि तुम यहाँ पे अम्मू की जगह आई हो ताकि तुम जो हो एक फेक हीरो बन सको। और उसके बाद मेबल कहती है कि तुम्हें पता है सब कुछ। उसके बोलता है हाँ। और उसके बाद ये कहता है अगर तुम्हें बता दो कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो ताकि मैं तुम्हारी जो है मदद कर सकूं। तभी ये लड़की बोलती है कि मेरे यहाँ पे जो है आने का मकसद है, मेरा जो यहाँ पे असली आने का मकसद है वो है काइल का हाथों से मरना, ताकि लोगों को लगे जो हीरो है वो मर गई। फिर उसके बाद शिखा सोचता है अच्छा तो काइल को भी यहाँ पे लाया गया है। और उसके बाद लड़की बताती है रूग्रोट मर्चेंटाइज असिस्टेंट एकेडमी के बारे में बताती है अपनी। और उसके बाद ये कहती है ये जो एकेडमी है वो चिल्ड्रंस को वेपन की तरह यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये लड़की जो बोलती है कि उसे और काइल को इसी एसोसिएशन ने ट्रेंड किया है। ये सुन के जो शिखा है वो कहता है तभी ऐसे लड़ पाती है इस लड़की को। और उसके बाद मेबल कहती है कि जो काइल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भेजा है ताकि वो एक परफेक्ट मर्चनरी है या नहीं। और तभी बोलता है टेस्ट कर रहे हैं मतलब। तभी मेबल बताती है कि जो हमारी एकेडमी है वो मर्चेंट बनने के लिए टेस्ट करती है। ये एक बंदे को लेती है, उसका पूरा दिमाग खाली करके उसके अंदर जो है मैजिक भर देती है, जिससे होता है क्या कि उसके जो इमोशन होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और आखिर में वो जो बंदा है उसको उसके बदले मिलता है कि वो जो होता है एक अलग ही पर्सन बन के बाहर निकलता है। उसके बाद ये कहती है कि इसी तरह हमारे 4 बंदे थे हम लोग, और हम लोग जो है बचपन में एक साथ रहा करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे, और फिर उसके बाद एक साथ खेला कूदा करते थे। तभी क्या होता है कि हम लोग को साथ में रखने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग में से जो एक बंदा बचेगा वही जीतेगा, क्योंकि वो बाकी सबको मार देगा। उसके बाद लड़की बोलती है कि वो मुझे मार देते पर उन्होंने जो है मुझे बेच दिया। और तभी शिखा बोलता है इसका मतलब। तभी बोलती है जो मेबल हाँ तुम सही सोच रहे हो, काइल का काम है जो अपने 3 दोस्तों को मारना है। ये बात सुन के जो शिखा कहता है कि तुम इसलिए फाइट में जाना चाहती हो क्या, तुम जाके वहाँ पे काइल का हाथों मर सको। तो ये बोलती है मुझे इन सब चीज़ से लेना नहीं है, ना मुझे एकेडमी से लेना है ना अपने हीरो से लेना है, मुझे तो बस काइल को मारना है, क्योंकि उस ग्रुप में मेरा जो है एक भाई था और काइल ने उसको मार दिया। तभी शिखा बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, काइल ही तुम्हारा भाई है। और उसके बाद शिखा बोलता है कि तुम्हारा जो बाल का कलर है वो भी जो है रेड नहीं है, तुमने इसको डाई कर रखा है। और उसके बाद तुम्हारी जो आँखें हैं वो बिल्कुल काइल की तरह है। और तभी जो मेबल बोलती है फिर तुम्हें कैसे पता। और फिर इसके हम देखते हैं कि मेबल कहती है कि जब काइल की सर्जरी हुई थी उससे पहले उसने कहा था कि जब भी मैं किसी बंदे को मारने लग जाऊं तो तुम मुझे जो है फ्री कर देना। और ये बोलती है वो मेरा भाई नहीं हो सकता है कि मेरा भाई जो है इनोसेंट बंदों को नहीं मारता, और अगर उसमें मेरे भाई का कोई पार्ट रहा भी तो मैं उसे फ्री कर दूंगी। फिर शिखा बोलता है क्या तुम उसे हरा दोगी। ये बोलती है ये मुझे नहीं पता, पर मैं अगर भागूँ भी या फिर कुछ भी करूँ जो एसोसिएशन है वो तो मुझे मार ही देगा। और फिर कहती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं अपने भाई के लिए कुछ कर दूँ। तो इसी का उठ के बोलता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं जो हूँ फाइनल से लड़ूंगा। तभी लड़की बोलती है क्यों। और फिर इसके बाद जो शिखा होता है वो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ना मरो। और उसके बाद ये लड़की बोलती है कि मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, ना ही मेरे पास कोई चॉइस है और ना ही मुझे कोई सपोर्ट करता है, तो मैं करूँ क्या। शिखा बोलता है
कि एकेडमी वापस जाओ। तभी लड़की बोलती है कि एकेडमी मुझे ऐसा नहीं करने देगी। तभी शिखा बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सुन के जो लड़की होती है वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी जो शिखा होता है वो बोलता है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और जो शिखा बोलता है कि वो भी नहीं चाहता होगा कि उसकी जो बहन है वो मरे और वो चाहता होगा तुमसे फ्री हो जाओ। तभी लड़की बोलती है थैंक यू। फिर बोलते तभी मैं जो कल है फुल पावर से तुमसे लड़ूंगी और तुमको हराऊंगी। तभी शिखा बोलता है कि मैं भी तुमको हरा दूंगा और तुमको प्रूफ कर दूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और तभी यूकी आके बोलती है कि मेरे जो मास्टर हैं कभी भी दूसरों की हेल्प करने से नहीं रुकते हैं। तभी हम अगले सीन देखते हैं, जो मैच है वो स्टार्ट हो रहा होता है और जो शिखा है वहाँ पे खड़ा होता है और उसके बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है वो भी यहाँ पे खड़ी होती है। ये बोलता है तो ये है तुम्हारा वेपन। तभी वो लड़की बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? तभी बोलता है नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो। और तभी हम देखते हैं जो ये लड़की होती है इसके ऊपर हमला कर देती है और तभी वहाँ से कूद जाता है। तभी वहाँ पे एक जो बड़ा सा पत्थर ऊपर हो जाता है और तभी जो लड़की होती है उस पत्थर को पूरा है तोड़ देती है। और उसके हम देखते हैं ये जो होती है शिखा के ऊपर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं जो शिखा है एक पेपर की गुड़िया बन चुका होता है और वो जो होता है एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर जो है पत्थरों से हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो गोल घूम के सभी पत्थरों को काट देती है। तभी ये कहता है लगता है इसने एंटी मैजिक का यूज़ किया है। और उसके कहता है इसको देख के लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखते हैं जो लड़की होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। जो शिखा होता है वो अपने शील्ड से अपने आप को बचा लेता है और फिर इसके बाद ये भी अपना हमला करता है। ये एक वाइन से निकालता है और इसको लपेट लेता है और उसके बाद ये कहती है तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते। तभी ये जो होती है तोड़ लेती है वाइन को और उसके बाद ये जो होती है हमला उसके ऊपर कर देती है। तभी हम देखते हैं जो उसका हथियार होता है वो उठ नहीं रहा होता है क्योंकि जो शिखा ने है उसके ऊपर अपना अटैचमेंट लगा दिया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं ये कहता है अब मटेरियल काफ़ी भारी हो गया तुम्हारा वेपन। उसके हम देखते हैं ये अपने जो वेल्स को दोबारा से निकालता है और इसको पकड़ लेता है और इसके पास आ जाता है और इसका जो हथियार है वो अपने हाथों में ले लेता है और कहता है बोलो मार दो तुम्हें। और तभी हम देखते हैं जो जजिस की वोट के कारण जो शिखा है वो वहाँ पे जीत जाता है। फिर वहाँ पे जो शिखा है जाते जाते बोलता है कि काइल को मुझ पे छोड़ दो। तभी मैं बोलती है तुम सही में स्ट्रॉन्ग हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो फाइनल मैच होने वाला होता है शिखा के बीच में और जो काइल के बीच में यहाँ पे फाइनल मैच होने वाला होता है। फिर शिखा वहाँ पे आके काइल से बोलता है सॉरी जो तुम्हारी बहन है मेपल वो नहीं आई। तभी काइल कहता है तुम सही कह रहे हो, क्या हुआ वो जिंदा तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी शिखा बोलता है कुछ नहीं हुआ। और फिर बोलता है चलो अच्छा है अब मैं उसे मार सकता हूँ। तभी शिखा कहता है कि वो तुम्हारी बहन है। तभी काइल बोलता है हाँ इस टीम की आखिरी मेंबर मेरी प्यारी बहन, मुझे ऑर्डर मिला है उसको मारने को। तभी जो शिखा है वो बोलता है तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तभी जो लड़का होता है बोलता है तुम्हें क्या है मतलब उससे। तभी शिखा बोलता है कि वो तुम्हारी इकलौती बहन है, तुम उसका ख्याल रखना और इस मैच को हारने के बाद तुम उसको सॉरी बोलना। तभी जो ये लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैच में हारूंगा। और तभी देखते हैं जो अनाउंसमेंट होती है वो मैच को स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं ये लड़का अपनी आँखों को लाल कर लेता है और उसके ऊपर हमला करता है। तभी जो शिखा होता है वहाँ से इसको हमले को रोक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पे बिल्कुल लाल सी रोशनी फैल जाती है, शिखा फैला देता है। और फिर इसके बाद देखते हैं जो शिखा होता है वो अपने मैजिक का यूज़ करता है काइल को मारने के लिए, पर जो काइल को है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि काइल जो होता है वो ग्रेविटी मैजिक का यूज़ कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो शिखा होता है वो दोबारा से जो वाइन वाला अटैक है वो करता है उसके ऊपर। तभी जो शिखा है वो कहता है लगता है मैच ख़त्म हो गया। तभी जो लड़का होता है वो वहाँ से निकल जाता है और वो भी उसके ऊपर शिखा के ऊपर हमला कर देता है, पर शिखा जो है अपना बैरिल आगे बच जाता है। और तभी हम देखते हैं ये लड़का आगे बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए। तभी जो शिखा होता है वहाँ पे एक मॉन्स्टर सा लगा देता है और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है बाहर आ जाता है और उसको गुस्से में देखता है। तभी जो ये लड़का होता है उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को होता है जो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी जो शिखा कहता है कम से कम डर तो जाओ। और फिर तभी देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है काइल के ऊपर हमला कर देता है और काइल जो है बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद शिखा कहता है मॉन्स्टर को तुमने ज़्यादा तेज से तो नहीं मार दिया। तभी बोलता है नहीं ज़्यादा तेज से नहीं मारा हमने। और फिर उसके बाद देखते हैं जो काइल होता है वो नीचे धरती पे पड़ा होता है। तभी यूकी कहता है क्या तुम सही में जिंदा छोड़ोगे? तो वो शिखा बोलता है हाँ। और तभी हम देखते हैं जो इस लड़के के ऊपर होता है कर्ज सा चलना शुरू हो जाता है। तभी जो शिखा होता है वहाँ एक बैरियर बनाता है जिससे इसका कर्ज उतर जाता है।
और उसके बाद जो शेखा है वो शांति की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं इसके ऊपर, जो लड़के के ऊपर दोबारा से कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है। और तभी शेखा सोचता है कि आखिर बैरियर काम क्यों नहीं कर रहा। वो कोई और मैजिक करने वाला होता है, उससे पहले ही जो लड़का होता है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मेबल से माफी मांगने के लिए, तो प्लीज़ जो मेबल को है ये यहाँ से बता देना। उसके हम देखते हैं जो शेखा होता है वो बैरियर को हटा देता है और तभी वो कहता है तो तुम मुझे जो है कर्सिस में हरा जाते हो। और तभी हम देखते हैं जो लड़का होता है वो वहाँ पे मर जाता है। और उसके बाद जो शेखा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम पछताओगे। और उसके बाद देखते हैं वो बहुत सारे टेस्टमेंट को वहाँ पे बुला लेता है। और उसके बाद कहता है अभी तक जो है बॉडी स्ट्रूट नहीं हुई है, मैं जो हूँ उसको भी ज़िंदा कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो मैजिक करता है और तभी उसको जो है ज़िंदा करना जाता है उस लड़के को। और उसके बाद हम देखते हैं जो यूकी होती है वो कहती है ऐसा मत करो, क्या आप भूल गए हो कि आपने जो है अपने मैजिक का यूज़ नहीं करना है और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तभी जो शेखा होता है वो याद करता है अपनी पिछली ज़िंदगी को कि कैसे वो मरा था। और फिर इसके बाद देखते हैं कि वो वहाँ पे रुक जाता है। फिर अगले दिन देखते हैं जो कहता है शेखा कि मैच ख़त्म हो गया और मैं उसको बता दिया कि काइल को जो है मैंने इतनी बुरी तरह मार दिया कि उसकी बॉडी भी नहीं मिली। और उसके बाद लास्ट में जो एम्परर आया नहीं, इसलिए रोल कमेटी ने मुझे मेडल दिया और जो इनका गार्ड है वो मैंने ज्वाइन करने से मना कर दिया, उन्होंने उसके बदले पैसे दिया। उसके बाद हम देखते हैं शेखा ने काइल की बॉडी को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे दफना दिया। उसके बाद देखते हैं शेखा और महफल जो होते हैं यहाँ पे खड़े होते हैं। फिर शेखा पूछता है महफल से क्या तुम ठीक हो, तो फिर महफल बोलती है हाँ। और फिर बोलता है महफल तुम्हारा असली नाम है, तो ये बोलती है हाँ। तुम्हें कैसे पता चला, तो ये बोलता है काइल तुम्हारा यही नाम बुला रहा था और उसने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा था। तो ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो जो है तुम्हें 4 लीफ फ्लोवर के लिए सॉरी बोल रहा था। ये सुन के जो महफल कहती है कि सर्जरी से पहले जो मेरे भाई ने मेरा 4 लीफ फ्लोवर का हेडपिन तोड़ दिया था, जिसे मैं काफ़ी पसंद करती थी। पर वो कहती है ये तो काफ़ी छोटी सी बात थी। उसके बाद ये काफ़ी वहाँ पे रोने लग जाती है और वो कहती है कि अब इस दुनिया में क्या करूँगी। तभी जो शेखा बोलता है कि मैं तो कहा ना तुम अकेडमी का दोबारा पढ़ाई करोगी। तो ये बोलती है महफल सच्ची में, तो ये बोलता है हाँ मैं सब कुछ देख लूँगा। ये सुन के ये काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम अगले में देखते हैं जो शेखा होता है और महफल होती है वो आ जाते हैं बाहर अम्मू और ईफ़ा के पास। और तभी शेखा कह रहा होता है मैंने अम्मू और ईफ़ा को सब कुछ बता दिया, लेकिन हीरो के बारे में नहीं बताया क्योंकि चाहता था कि अम्मू को इसके बारे में पता न चले। तभी हम देखते हैं जो महफल होती है वहाँ से जाने होती है। तभी अम्मू बोलती है रुको, तुम मुझसे जो है लड़ाई करो। जो महफल होती है वो उसे मना कर रही होती है और अम्मू जो है फोर्सफुली उससे कह रही होती है पुलिस मुझसे लड़ो। हम देखते हैं ये कहती है अम्मू कि ये जो है प्लास्टिक सोर्स नहीं है तो टूटेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं ये दोनों जो होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अम्मू है महफल को पसंद करती है, पर जो अम्मू होती है काफ़ी धीरे से हमला कर रही होती है, तो महफल जो ईजिली उसको डोज कर लेती है। तभी हम देखते हैं जो अम्मू है महफल की तरफ काट देती है और उसके बाद वो खुद नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि देखा मैंने तुम्हारी तरफ काट दिया और मैं भी जो है ग्रेविटी मैजिक का यूज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद ये कहती है तुम सॉफ क्यों कर रही हो। फिर उसके बाद जो अम्मू होती है वो कहती है तुम भी तो यही कर रही थी, तुम जो हो टूर्नामेंट में प्रूव करता था कि तुम अपने भाई से बेटर हो। तभी महफल बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी अम्मू बोलती है कि मुझे एक प्लास्टिक पार्टनर चाहिए था, क्या तुम मेरी जो प्लास्टिक पार्टनर बनोगी। उसके बाद जो महफल होती है वो वहाँ पे ओके कह देती है। और उसके हम देखते हैं जो ईफ़ा होती है वो कहती है चलो वापस स्कूल चलते हैं। फिर शेखा बोलता है हाँ हमें चलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में जो शेखा होता है प्रिंसिपल के पास आ जाता है और प्रिंसिपल कहती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी ये बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे फेक हीरो की महफल की जान बचा ली। तभी प्रिंसिपल बोलती है ओह तुम्हें कुछ पता चल गया। शेखा बोलता है हाँ। और फिर ये बोलती है कि यही तरीका था जिससे अम्मू को है जो डीमन से बचाया जा सका था और तुम्हें ये भी पता था कि काइल जो है महफल को मार देगा, पर तुम जानती थी कि मैं जो हूँ फाइनल में पहुँच जाऊँ और काइल को मैं मार दूँ। फिर प्रिंसिपल कहती है हाँ जो ये अकेडमी थी अपने मर्सनरी को फेमस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो है महफल को लास्ट तक छोड़ दिया था कि जो काइल है वो इसको मार दे। लेकिन इसका अपोजिट हुआ, जो काइल भी मर गया और जो हमारी महफल है वो भी वापस आ गई। फिर शेखा पूछता है तुम महफल को क्यों बचाना चाहती थी। और फिर प्रिंसिपल बोलती है क्योंकि मैंने उसकी शक्ल को देखा था, उसकी शक्ल से साफ पता चलता है कि उसने कितना बुरा समय देखा था। और उसके बाद प्रिंसिपल कहती है कि महफल भी चाहती थी कि मैं उसे भेजूं क्योंकि वो अपने भाई को फ्री करना चाहती थी। फिर मैं सोचा क्यों ना मैं अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करूं और तुम्हें भेज दूं। ये सुन के शेखा कहता है तुम्हें नहीं लगा था कि मैं जो हूँ काइल से हार जाऊँगा। तभी प्रिंसिपल कहती है मैं काफ़ी लंबी उम्र जी चुकी हूँ, मैं सिर्फ देख के बता सकती हूँ
कि कौन कितना काबिल है। और उसके बाद कहता है तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो प्रिंसिपल है वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, जो महफल है वो तो यहाँ पे नए स्टूडेंट है और उसकी टेक केयर करना उसके सेंपाई की जिम्मेदारी है। फिर सेका कहता है हाँ मुझे पता है। फिर पूछता है आपकी उम्र क्या है। फिर तभी इसकी प्रिंसिपल बोलती है जब मैं 300 साल की हुई थी तो मैंने काउंट करना छोड़ दिया था। ये सुन के जो शेखा है काफ़ी शो हो जाता है। फिर अगले सीन में शेखा जो है अपने दोस्तों का आता है और पूछता है कि मेबल कहाँ है। फिर वो देखता है जो मेबल ने है अपने बालों का कलर चेंज कर लिया। फिर ईफा कहती है कि मेबल ने तो अपने बालों का कलर कब का चेंज कर लिया था, तुमने अब नोटिस किया। हम देखते हैं जो मेबल है वहाँ से भाग रही होती है और फिर शेखा बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर ये बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ये शेखा बोलता है मुझे तो करनी है। फिर ये पूछता है कल तुम क्यों नहीं आई थी। फिर ये बोलती है मुझे तुम्हारी पढ़ाई नहीं करनी, तुम काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हो। और तभी ये हेल्प मांगने के लिए ईफा के पास जाती है और तभी ईफा बोलती है कि तुम शेखा इसके साथ कुछ ज़्यादा ही लाइटली व्यवहार नहीं कर रहे। और फिर इसके बाद तभी शेखा बोलता है देखो ईफा भी तुम्हें पढ़ने में मदद करेगी। और तभी बोलती है कि पढ़ाई ये बहुत ही बेकार है, मैं नहीं करूँगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई